देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि आज तक सरकार ने कभी भी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, भले वो किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो, कभी भी किसी सरकार ने किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर चर्चा नहीं करवाई। जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर चर्चा नहीं होती तो किसान की समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। वो केवल मतलब फिर बातों बातों में बात रह जाती है। हकीकत बात तो यही है कि उसके कितना उसका खर्च आ रहा है, क्या उसको रेट मिल रहा है, तभी जाकर मामला सॉर्ट आउट होगा। और टेम्परेरी इसका समाधान, जैसे हम बार बार ये बोल रहे हैं कि सरकार अगर एमएसपी गारंटी लॉ दे देती है तो देखिए देश के किसान का 111 लाख करोड़ रुपया एमएसपी से कम दाम मिलने की वजह से ओईसीडी की रिपोर्ट के अनुसार वो उसे कम मिला। तो दूसरी तरफ 26 लाख करोड़ का किसान के सर पे कर्ज है, तो बहुत सारा ज़्यादा अमाउंट है जो हमारी लूटी जा चुकी है। तो अगर वो किसान को मिला होता तो हो सकता है किसान के सर पे कर्ज ना होता तो सुसाइड भी नहीं होता। सरकार हर साल जो है कीमत बढ़ा देती है, एमएसपी बढ़ाती है गेहूं और उस पे धान पे, इसके बावजूद आपको लगता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, मैं बता रहा हूँ, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं वही बात कह रहा हूँ। थोड़े दिन पहले मेरा ख्याल है 15 तारीख या 14 तारीख को अमित शाह आया था मोगा। उसने वहाँ पे बोला कि जो दूसरी सरकारें थी वो 22,000 करोड़ रुपया रखती थी फसलों को खरीदने के लिए। मोदी जी की सरकार आई है तो हम 1,44,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए रखते हैं। तो बात कहने के लिए तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसको अगर गंभीरता से इसकी जांच करोगे तो बात यह निकलती है कि जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ी और रेट कितना बढ़ा, अगर इस पे जाओगे तो आज तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70 से लेकर 90% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी 2013 से लेकर 2026 तक 25 तक। तो 2013 से 2025 तक का जो रेट बढ़ा हमारी फसलों का वो बढ़ा 73%। तो फिर कहाँ बढ़ा, रेट बढ़ा या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी? तो सरकार का इन मुद्दों के प्रति वो हमारा किसान बेचारा अनपढ़ है, अनएजुकेट है, भोला भाला है, उसको इन बातों का स्टेट को आप जिम्मेवार समझते हैं सेंट्रल? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि भले स्टेट की गवर्नमेंट है, मान लीजिए, तो स्टेट की गवर्नमेंट के प्रति उसकी एक जिम्मेदारी होती है अपने लोगों के प्रति। उसकी स्टेट के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? स्टेट के लोगों को एमएसपी की गारंटी की ज़रूरत है। तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि बार बार इस मुद्दे को केंद्र के पास उठाए, और जब किसान भी इस मुद्दे को उठाते हैं तो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट, केंद्र वालों ने तो मोर्चा नहीं उठाया, पंजाब की गवर्नमेंट ने जब हम पंजाब की सीमा में इंटर किए बैठक के बाद, चंडीगढ़ की बैठक के बाद, तो वहाँ जाकर हमें अरेस्ट किया जहाँ पंजाब की सीमा आई। तो पूरे के पूरे मोर्चे को उखाड़ा किसने? पंजाब पुलिस ने, पंजाब गवर्नमेंट ने। तो फिर इसका मतलब जिम्मेदार दोनों बराबर है। हरियाणा में 14 फसलों पे एमएसपी है, यहाँ नहीं, झूठ बोला जा रहा है। हरियाणा के अंदर भी कहीं पे किसी फसल के ऊपर, कहीं पे किसी फसल के ऊपर हरियाणा के अंदर कोई किसी तरह की एमएसपी नहीं मिल रही किसान को। अभी देखा होगा आपने बाजरे के बारे में ये बात चली, बाजरे का एक भी दाना एमएसपी पे नहीं खरीदा गया। क्या कहा गया कि आप बाजरा बेचो, जो आपको कम रेट मिलेगा उसके हिसाब से आप सभी किसानों की हम 52 योजना के तहत भरपाई कर देंगे। अभी किसान का रेट है बाजरे का मान लीजिए 2400, उसने बेचा 1700, भरपाई कर रहे हैं वो 500, तो बाकी किधर गया? कहाँ गई उसकी एमएसपी? सरसों के लिए उन्होंने ये कहा कि 28 मार्च के बाद हम सरसों की खरीदी करेंगे, तो फिर कहाँ है उसकी एमएसपी? वो तो इस बार वो जंग लगना था, उसकी वजह से मतलब सरसों वैसे ही बाहर से आने वाला तेल जब कम आ रहा है तो वो दिक्कत आई है, उसके रेट बढ़ गए हैं, इधर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ गए हैं, वो कम आ रहा है, उसकी वजह से सरसों का रेट बढ़ रहा है। 10-12% या 15% उधर से आने वाला तेल में कमी आई है।
उसकी वजह से ही किसान को एमएसपी से ऊपर दाम मिल रहे हैं। तो बस यही समझने की बात है। अगर बाहर से सामान मंगवाना बंद करें तो देश का किसान सभी चीज़ें पैदा करने के लिए सक्षम है। धन्यवाद साहब, अब आप सड़कों पे उतरने की तैयारी पे हैं, क्योंकि इस पंजाब सरकार से भी खफा है, केंद्र सरकार से भी खफा है, इंडो यूएस डील जो हुई है, तो सड़कों पे उतरेंगे। और अभी फिलहाल किसानों का नुकसान भी हुआ है, फिर से हेल स्टॉर्म आया, बारिशें आई, सारी फसल जो है वो ढह गई है। देखिए, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, आपने थोड़ा पीछे जाकर देखोगे 5.5 लाख एकड़ जब पंजाब के अंदर फ्लड का प्रभाव आया, 5.5 लाख एकड़ वहाँ उस समय लॉस हुआ किसानों का। केंद्र ने बोल दिया हम 1600 करोड़ रुपया की सहायता दे रहे हैं, वो नहीं दी गई। पंजाब वालों ने कहा कि हम 20,000 एकड़ का देंगे, कितनों को दिया, क्या दिया, 5 एकड़ की कैपिंग लगा दी, तो वो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया जा रहा। तो वही हर बार ऐसा होता है, एक बार थोड़ी हुआ है, एक बार ऐसे ही 2-3 साल पहले गेहूं के समय उस बार भी ऐसा हुआ था, ओलावृष्टि हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री जी ये बोलकर आए थे अबोर के इलाके में जाकर कि हम किसानों को उनकी अमाउंट तुरंत उनके खातों में डालेंगे, बाद में हम करेंगे, इसका सर्वे बाद में कर लेंगे। तो वो अब तक किसानों को नहीं मिला। किसानों ने उस समय फरीदकोट और मुक्तसर दोनों डिस्ट्रिक्टों के अंदर 6-7 किसानों ने इसकी वजह से, जब उनकी फसल का नुकसान हुआ, ना झेलते हुए उन्होंने सुसाइड किया था। लास्ट सवाल है, अब फसल कटने वाली है, पराली की वही जलाने की घटनाएं होंगी और सरकार का ये दावा है कि हम बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ लगा रही, पराली उठाई जा रही है, किसानों को फायदा होगा और हम इक्विपमेंट भी दे रहे हैं, तो इस पर क्या सच्चाई? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब तो पराली नहीं आएगी, अब तो मतलब तूड़ी बन जाएगी, उसका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती। उस समय आते हैं। हाँ, मतलब ये जो बातें हैं ना जी, जो आप ये सरकार संद देने की बात कर रही है, वो जो अगर आप ध्यान से देखोगे, जब धान का सीजन चल रहा था, हम ये बोलते थे एसडीएम को, डीसी को, कि वहाँ पे किसानों को मशीन की ज़रूरत है गांठ बनाने वाली, दीज गई। तो डीसी ये बोल देते थे कि हमारे बस का काम नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो ऐसे हालात में तो फिर अगर इनके पास वो सारा कुछ है तो व्यवस्था कहाँ है? बेमैना बेतुकी बातें करी जा रही हैं, ये गलत बात की जा रही है। जी, धन्यवाद।